प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट फर्स्ट में जो हमारा टॉपिक है चक्रवात, वह उससे संबंधित मौसम और उष्णकटिबंधीय चक्रवात का अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से चक्रवात की बात करें तो ये निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों तरफ सकेंद्रीय समवायु दाब रेखाएं विस्तृत होती है तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। चक्रवातों का आकार प्राय गोलाकार, अंडाकार या वी अक्षर के समान होता है। जलवायु तथा मौसम में चक्रवातों का पर्याप्त महत्व होता है क्योंकि इनके द्वारा किसी भी स्थान पर जहाँ ये पहुँचते हैं वर्षा तथा तापमान प्रभावित करते हैं। चक्रवातों को वायुमंडलीय विक्षोभ भी कहते हैं और अवस्थिति के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं जो हमारे सिलेबस में भी हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आज हम जो बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, यह 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। ये निम्न वायुदाब वाले अभिसरणीय परिसंचरण तंत्र होते हैं जिनकी औसत व्यास लगभग 640 किलोमीटर तक होती है। वायु संचरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ियों की सुइयों के प्रतिकूल और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात इतने शक्तिशाली होते हैं कि एक प्रचंड चक्रवात में बहुत ऊर्जा होती है और ये शक्तिशाली, विनाशकारी, खतरनाक और वायुमंडलीय तूफान हैं। विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग भागों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्हें हरिकेन, चीन सागर, चीन के पूर्वी एवं दक्षिण तटीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी एशिया में टाइफून, बांग्लादेश और भारत के पूर्वी तट में चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया में विली विली और जापान में टेफू तथा फिलीपाइंस में बेजियो कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं की बात करें तो कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण चक्रवातों की तरह इन चक्रवातों में समरूपता नहीं होती। इन चक्रवातों के कई रूप होते हैं जिनकी गति, आकार तथा मौसम संबंधी तत्वों में पर्याप्त अंतर होता है। निम्न अक्षांशों के मौसम, खासकर वर्षा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का पर्याप्त प्रभाव होता है। इनकी विशेषताओं में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के आकार में पर्याप्त अंतर होता है। सामान्य रूप से इनकी व्यास 80 से 300 किलोमीटर तक होती है, परंतु कभी कभी ये इतने छोटे होते हैं कि व्यास 50 किमी से भी कम होती है। इनकी विभिन्न गति से आगे बढ़ते हैं। क्षीण चक्रवात 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, हरिकेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की और सुपर चक्रवात 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रफ्तार से चलते हैं। ये चक्रवात सागरों के ऊपर तेज चलते हैं परंतु स्थलों पर पहुँचते पहुँचते क्षीण हो जाते हैं तथा आंतरिक भागों में पहुँचने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि ये महाद्वीपों के केवल तटीय भागों को ही अधिक प्रभावित करते हैं। चक्रवात के केंद्र में वायुदाब बहुत कम होता है, कभी कभी तो ये 650 मिलीबार से भी कम हो जाता है। समदाब रेखाएं वृत्ताकार होती है परंतु संख्या कम होती है। इसमें तापमान संबंधी विभिन्नताएं नहीं होती हैं और प्रत्येक भाग में वर्षा होती है। ये सदैव गतिशील नहीं होते हैं, कभी कभी एक ही स्थान पर कई दिनों तक स्थायी हो जाते हैं। वे तीव्र वर्षा प्रदान करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भ्रमण पथ विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होता है। सामान्य तौर से ये व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं। भूमध्य रेखा से 15 डिग्री अक्षांशों तक भ्रमण दिशा पश्चिम, 15 डिग्री से 30 तक ध्रुवों की ओर तथा उससे आगे पुनः पश्चिम हो जाती है, परंतु ये चक्रवात उपोष्ण कटिबंध में प्रविष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा के निश्चित समय में ही आते हैं, खासकर इनका समय ग्रीष्मकाल होता है। शीतकाल में ये दिखाई नहीं पड़ते। शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में इनकी संख्या तथा प्रभावित क्षेत्र कम होते हैं। अपनी प्रचंड गति तथा तूफानी स्वभाव के कारण ये चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। एक स्थान पर कई दिनों तक स्थायी होकर इतनी भीषण वर्षा प्रदान करते हैं कि भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अगर उत्पत्ति की बात करें तो गर्म एवं आर्द्र वायु की लगातार आपूर्ति होती रहनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का गर्मियों में उस समय निर्माण होता है जब सागरीय सतह का तापमान 27 डिग्री
सेंटीग्रेड होता है। इन चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए उच्च मान वाले कोरियालिस बल का होना आवश्यक है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांशों तक वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियालिस बल के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्राय अभाव होता है। कोरियालिस बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप होने से ही चक्रवातीय परिसंचरण सिस्टम का उद्भव होता है। और इनकी मेखला 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच विस्तार रहती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल में रहती है और सूर्य की दक्षिणायन स्थिति में ITC का दक्षिण की ओर स्थानांतरण हो जाता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध की शीत ऋतु में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।